नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं कि एनपीके, नैनो यूरिया और नॉर्मल जो यूरिया खाद का जो बैग आता है या कट्टा आता है, इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा रहता है अपनी फसलों के लिए। और क्या किसान भाई इन तीनों में से एक को छिड़क कर ही अपना काम पूरा कर सकते हैं, या इन तीनों को छिड़कने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है, या किस तरह से कौन से जो हमारा खाद है उसको छिड़का जाए ताकि सबसे अच्छा फ़ायदा या अच्छी फसल की ग्रोथ और उसके फल फूल बढ़ें। तो आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज आप जानेंगे कि एनपीके, नैनो यूरिया और यूरिया, इन तीनों में से सबसे अच्छा या सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा होता है। तो चलिए जानते हैं। एनपीके, नैनो यूरिया और यूरिया, इन तीनों में कौन सा अच्छा रहता है जानने से पहले हमारे को यह जानना ज़रूरी है कि इन तीनों में होता क्या क्या है। नैनो यूरिया में होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को जो यूरिया में जो नाइट्रोजन आता है उसी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर एक लिक्विड की बोतल में बंद किया गया है। और यूरिया जो आता है वह ग्रेनुअल फॉर्म में या दानेदार जो फॉर्म में आता है, उसका काम भी यही होता है क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन ही होता है। और एनपीके का मतलब होता है कि जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा होती है। तो अगर आप एनपीके का छिड़काव कर रहे हैं तो आपकी फसल को तीनों चीज़ें मिलेगी। और आप जो अगर नैनो यूरिया और केवल जो यूरिया खाद का सफ़ेद खाद का कट्टा आता है उसका अगर छिड़काव कर रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वह आप अपनी फसल में कर पाएंगी। तो इससे एक चीज़ तो साफ़ है कि जो न्यूट्रिएंट का जो मामला है उसमें तो एनपीके इन दोनों में से आगे निकल रहा है, या एनपीके इसमें अच्छा है। अगर हम इसमें पैसों की बात करें तो 1 किलोग्राम एनपीके लगभग आ जाता है हमारे पास 100 से 120 रुपए के लगभग। अगर 19-19-19 की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फॉस्फोरस और 19% पोटास पाया जाता है। इसी के साथ अगर नैनो यूरिया की बात करें 1 एकड़ के लिए या 2 बीघा के लिए आता है लगभग 240 रुपए में। और वहीं एक 50 किलो का यूरिया का बैग आता है लगभग 270 रुपए में। तो इस हिसाब से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है। एनपीके का 1 किलोग्राम का पैकेट लगभग हमारे 2 बीघा के अंदर यूज़ ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके यूज़ की तो कैसे करना है। यूरिया खाद को तो जैसे हम छिड़काव करते हैं हाथों से उस तरीके से ही छिड़काव करना है। नैनो यूरिया को लगभग जैसे 2 बीघा के लिए वो है तो उसके हिसाब से लगभग 8 स्प्रे मशीन या 8 पंप छिड़काव हम कर सकते हैं। इसी तरह से 50 से 60 ग्राम एनपीके को एक जो अपने स्प्रे मशीन आती है उसके अंदर डालकर 16 लीटर वाली, और हम स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम एनपीके का छिड़काव करते हैं तो पौधे की जो ग्रोथ है वह भी बढ़ेगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस और पोटास दोनों होने से उसके फलों की जो संख्या है वह भी बढ़ेगी, और उसमें जो हमारा फल बनेगा उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी। अब बात आती है कि नैनो यूरिया इस बार स्टार्ट किया था तो क्या उसने यूरिया का काम किया या नहीं किया। तो हमारी राय में तो अभी नैनो यूरिया को बहुत काम की ज़रूरत है, क्योंकि नैनो यूरिया ने जो जितना मुताबिक जो लोग सोच रहे थे कि बहुत ही अच्छा मतलब इलाज किया है कि एक बैग की जगह एक लिक्विड में आ गया है, या जो एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, तो उस तरीके से नैनो यूरिया ने काम नहीं किया। क्योंकि मैंने खुद ने हमारे गेहूं की फसल है उस पर छिड़काव किया था तो उस पर यह इसका रिज़ल्ट जो है वह ना के बराबर देखने को मिला। और भी बहुत सारे किसान भाई हैं तो उन्होंने किया हुआ है पर ना के बराबर रिज़ल्ट मिला। तो इस चीज़ में एनपीके सबसे अच्छा पाया जाता है कि एनपीके में तीनों न्यूट्रिएंट हैं। और वहीं यूरिया का अगर छिड़काव करते हैं तो यूरिया बहुत बरसों से या बहुत सालों से चल रहा है तो इसका रिज़ल्ट तो वैसे ही अच्छा है। पर यूरिया केवल नाइट्रोजन देता है जिससे पौधे की केवल ग्रोथ बढ़ती है, ना कि जो एनपीके जितने गुण देता है उतनी चीज़ें इसमें मिल पाती है। तो आप इन तीनों में से एनपीके का अगर छिड़काव करते हैं, भले फसल छोटी है बड़ी है कैसी भी फसल हो, एनपीके का छिड़काव करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब